इस्तिहाद का कोई दायरा नहीं होता है कि आप क्या कहते हैं कि ये लिमिटेशन है। इस्तिहाद का कोई दायरा नहीं। इस्तिहाद एक ज़रूरत के तहत अक्ल के इस्तेमाल से मसले के हल करने की कोशिश का नाम है। जितना बड़ा मसला होगा उतनी बड़ी कोशिश होगी, उतने ज़्यादा इल्म की ज़रूरत होगी, उतने ज़्यादा विजदान की ज़रूरत होगी। अब इज्तिहाद के लिए क्या ज़रूरी होता है कि पहले आप मसले को समझें, मसला समझने के लिए मसला पैदा क्यों हुआ है वो समझें, उसके हल के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं वो समझें। तारीख़ में उसके जा कर के आप देखते हैं कि तारीख़ में इस तरह के कोई मसाइल पैदा हुए हैं, इस्लामी नुक्ते नज़र से इस्लाम में कोई ऐसे उसूल हैं जिन्होंने इस तरह के मसाइल को हल किया हो। इन तमाम चीज़ों पर जब हम नज़र डालते हैं तो उसके बाद इज्तिहाद हमारे सामने आता है और नए दौर में होते रहे। ये कोई नया मसला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हालात कुछ और थे, जियोग्राफी कुछ और थी, उस वक्त जो है खाने पीने का, रहने सहने का, आपसी मामलात के तरीके कुछ और थे। जब धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट हो गया, जब छप्पर के घर थे, मिट्टी के घर थे, फिर महल बनने लगे, महल में जो है वो दफ्तर बनने लगे। पहले दफ्तर कहाँ थे? तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरतें आती गई इज्तिहाद होता गया और आज तक इज्तिहाद हो रहा है। इल्म हमें नहीं है, हम उसके लिए अवेयर नहीं हैं। और आम तौर से ये इज्तिहाद एक मसला इसलिए भी बन गया कि कुछ लोगों ने जब ये देखा कि जो है अब ज़्यादा लोगों में इल्म की तरफ रुझान नहीं है, रिसर्च की तरफ रुझान नहीं है, उन्हें तारीख़ में पीछे जाने का उनके अंदर ज़ौक़ और शौक़ नहीं है, तो एक दो लोगों ने जिन्होंने इज्तिहाद कर दिया तो फिर उनको ये लगा कि अब इसके बाद इज्तिहाद नहीं हो सकता है। तो वो एक बहुत ही कम लोगों के अपने स्टेटमेंट्स हैं और उनका भी नज़रिया इस बात पर रहा है मेरे ख़्याल से कि चूँकि अब लोग ज़्यादा गौर फिक्र करते नहीं हैं, अब आसानी से जो चीज़ें मिल जाएं बस उसी पर इक्तफ़ा कर लेते हैं, उसे इनफ समझ लेते हैं। यही वजह है कि लोगों में एक कॉन्सेप्ट जो है कि वो फैल गया कि अब इज्तिहाद नहीं हो सकता है, इज्तिहाद जो होना था वो हो गया। इज्तिहाद हो सकता है और इज्तिहाद की राहें अभी खुली हों, क़यामत तक इज्तिहाद की राहें खुली रहेंगी। ज़रूरत यह है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। आप जाहिर सी बात है कि अब मेडिसिन में कोई नई चीज़ आई है कि कोई नया मर्ज़ आया, अभी जैसे हम कोविड से गुजरे हैं, अब कोविड एक ऐसा मर्ज़ आया जो बिल्कुल नया आया, तो पूरी जो मेडिकल अथॉरिटी या मेडिकल टीम रही पूरी दुनिया की, उन लोगों ने फिर सर्च करना शुरू किया कि इस तरह के पहले कुछ रहा हो कि बाद में कुछ रहा हो, क्या क्या इसके असरात होते हैं, क्या क्या इसके जो है वो सिम्टम्स होते हैं, फिर उसको निकालने के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो कई बरस लग गए। तो उस पर एक्सपर्टाइज जो लोग थे, जो एक्सपर्टी थे, उन लोगों ने जो है मेहनतें की, कोशिशें की, बड़े सारे लैब में उसके तजर्बे हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, तब जा कर के हुआ। तो यही हाल जो है वो हर मसाइल का है कि वो चाहे क्या कहते हैं नफ्सियाती तौर पर कोई मसला हो या हमारे समाज का कोई भी ऐसा, हमारे यहाँ कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस ऐसा डेवलप हो गया हो जो थॉट प्रोसेस कम्युनिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की तरफ ले जाता हो। जैसे एक्सट्रीमिज़म एक मसला हो सकता है, एजुकेशन की कमी, हम एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसका कोई मसला हो सकता है, कोई भी मसले हो सकते हैं। तो उसके लिए गौर व फिक्र करना, और कुरान का सबसे बुनियादी जो पैगाम है वो ये है कि गौर करो। जो इंसान गौर व फिक्र नहीं कर सकता वो ज़हनी तौर पर वो अपाहिज हो जाता है, मफलूज हो जाता है, तो उसे कोई भी गुमराह कर सकता है। जब आपके पास सोचने की ताकत ना हो, समझने की ताकत ना हो, कुछ भी कोई भी आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दे तो आप उसको बिलीव कर लें, उसके इन डेप्थ में न जाएं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो आपको तो कोई भी जो है बेवकूफ़ बना सकता है। और हम अपनी आंखों से आज अपने समाज में देखते हैं।